हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के दो क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमर्स इनकम इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ अकबर बट हिज सेविंग इज 10% लेस देन दैट ऑफ अकबर। अच्छा, यहाँ पे सेविंग्स क्या दिया, यहाँ पे इनकम का। एंथनीज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अकबर बट हिज सेविंग इज 20% मोर देन दैट ऑफ अकबर। ये सेविंग्स का, यहाँ पे इनकम का। If Anthony saves 75% of his monthly income, Anthony's saving percentage is how much more than that of Amar? ये परसेंटेज को अगर हम लोग यहाँ पे लगाए, Anthony's saving is how much परसेंट, अगर यहाँ पे हो तो ज्यादा अच्छा सेंटेंस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। एक तो नाम अमर अकबर एंथनी कंफ्यूज कर, ऊपर से सेविंग का ही परसेंटेज दिया और यहाँ पे इनकम का ही परसेंटेज मिक्स करके दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे? अमर अकबर एंथनी, तो सबसे पहले हम इनकम को लिखते हैं। तो अमर्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ अकबर। अकबर को हम लोग 100 ले लेते हैं। 100 क्या चीज को ले रहे हैं? इनकम को। ठीक है, तो अमर का इनकम हो जाएगा 120, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमर्स इनकम इज 20% मोर देन, और फिर सेविंग को अभी नहीं लिखते, पहले हम लोग एंथनी का इनकम निकाल सकते हैं। कहां से? देखिए, एंथनीज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अकबर। इसका इनकम हो जाएगा 80। ठीक है, इनकम हम लोग तीनों का निकाल चुके हैं, 120, 180। अब आते हैं सेविंग पे। किसी का सेविंग गिवन है क्या, पहले वो खोजते हैं। If Anthony saves 75% of his monthly income, Anthony saves 75%. 80 का 75%, 3/4 of 80 is 60। ये सेविंग्स, ये इनकम है और ये सेविंग्स। ₹60 हो गया एंथनी के सेविंग। एंथनी से किसी को कंपेयर किया, एंथनीज इनकम दिया, सेविंग वाला यहाँ पे अकबर, बट सेविंग इज 10% लेस देन दैट ऑफ अकबर से दिया। एंथनी से ये वाला शायद अकबर, बट हिज सेविंग इज 20% मोर देन दैट ऑफ अकबर। ये एंथनी के बारे में लिखा है। देखिए, एंथनीज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अकबर बट हिज सेविंग, हिज मतलब एंथनीज सेविंग इज 20% मोर देन दैट ऑफ अकबर। ठीक है, एंथनीज सेविंग इज 20% मोर देन दैट ऑफ अकबर। एंथनी का सेविंग तो पता हमें 60 है, और वो अकबर के सेविंग से 20% ज्यादा, मतलब अकबर का सेविंग 50 होना चाहिए। 60 इज 20% मोर देन 50 होता है ना। फिर से देख लीजिए, एंथनी सेविंग इज 20% मोर देन दैट ऑफ अकबर। तो एंथनी का सेविंग तो हमें पता है 60 है, वो अकबर के सेविंग से 20% ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 50 लिखे, 50 का 20%, 50 में जब आप 20% ऐड करोगे तो वो 60 बनता है, तो ये आ जाएगा 50। अब एक वैल्यू बच गया हमें, ये अमर का सेविंग निकालना, यहाँ पे कहीं पे दिया। इफ एंथनी सेव्स, नहीं ये वाला है ना, अकबर बट सेविंग इज 10% लेस देन दैट ऑफ अकबर। आ गया। देखिए, हमारा अकबर का यहाँ पे कंपेयर किया। अमर्स इनकम इज 20% मोर देन दैट द इनकम ऑफ अकबर बट सेविंग इज 10% लेस देन अकबर। अकबर से 10% कम है। 50 को 10% माइनस करेंगे, 5 माइनस हो जाएगा 45। ये सारा वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखते हैं क्या पूछा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंथनी का जो सेविंग है विच इज 60, एंथनी का सेविंग अमर के सेविंग से कितना परसेंट ज्यादा। अमर का सेविंग कितना? 45। 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 45। एक्सक्यूज मी, तो डिफरेंस 15 का बाय 45 इंटू 100, 1/3 है, मतलब 33.33। आंसर इज 33.300/3, 33.33 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजी था बट इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होता है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर परचेज्ड 200 पेन्स, he sold 40% of the pens at 20% profit, 30% of the remaining at 25% profit, 50% of the remaining at 30% profit, and the remaining pens sales of buy one get one free, find his profit percentage on the whole। चलिए कैसे स्टार्ट करें। 200 पेन्स है टोटल,
लेट्स से एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। 200 ये नंबर है, टोटल 200 पेन है, और सीपी 1 रुपीज मान लेते हैं, ₹1, तो टोटल हमारा कॉस्ट है यहाँ पे 200, ठीक है। 200 नंबर ऑफ पेन है, और एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट 200 रुपीज। चलिए, अब बोला कि सबसे पहले 40% ऑफ द पेन से 20% प्रॉफिट, ही सोल्ड 40% ऑफ द पेन, 200 का 40% 80 पेन को बेचा गया, 20% प्रॉफिट, खरीद रहे 1 रुपया में, 20% प्रॉफिट मतलब 1.20 में ये बेच रहा, ठीक है। 1.20 करके ये पेन बेचा जा रहा। नेक्स्ट बोला 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% 16 का रिमेनिंग 80 पेन्स यहाँ पे बेच चुका, 200 माइनस 80 इज 120, 120 का 30% इज 36, तो 36 पेन्स को कैसे बेचा जा रहा, 25% प्रॉफिट पे, 1 रुपीज में 25% प्रॉफिट ऐड होगा 1.25। रेस्ट 50% ऑफ द रिमेनिंग बचा कितना, 80 प्लस 36 116, 116 पेन 116 पेन्स बेच चुका, 200 माइनस 116 इज 84, 84 का 50%, 42 पेन्स को बेच रहा, 30% प्रॉफिट पे, 1.30 पर पेन्स। एंड द रिमेनिंग पेन्स एट सेल ऑफ बाय वन गेट वन, यहाँ पे एक चीज और लिखा होना चाहिए, बाय वन गेट वन बट कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा, मतलब ₹1 कर, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं लिखा, मतलब कॉस्ट प्राइस, हालांकि मेंशन कर देना ज्यादा अच्छा होता, तो यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा कितना पेन बच गया, 50 था ना, यहाँ पे 42 ही बचना चाहिए, फिर अगर ये 50% था तो रेस्ट तो 42 होगा, एक बार चेक कर लेता, 80 116 और ये 84, हाँ ठीक है। और ये बेचा जा रहा बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन मतलब 50 पैसा करके बोल सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे बोल सकते हैं 42 पेन्स बेचा, बचा हुआ उसको बाय वन गेट वन में जब बेचेगा तो 21 पेन बेचेगा, 21 फ्री में देगा, ये भी कर सकते हैं, या तो 42 इंटू 0.5 कर दो, या फिर दूसरा तरीका 21 पेन का प्राइस ₹1 कर दो, दोनों में से जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं, यही करते हैं। 42 पेन बेचा बचा हुआ, बट उसमें वो बाय वन गेट वन ऑफर में दे रहा, मतलब 21 को ही वो बेचेगा, 21 फ्री में देगा, ठीक है। तब देखते कितना पैसा रिटर्न आया, 80 इंटू 1.2, ये तो 96 होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस वाला, तो हमारा जो रिटर्न पैसा आ रहा है यहाँ से 96 रुपीज। नेक्स्ट 36 इंटू 1.2, 1.25 को जल्दी कैलकुलेट करना, 5/4 कर दिए, 4 9 45 ये आ जाएगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 42 इंटू 1.3, 13 का टेबल पढ़ लिए, 13 2 26, 13 52 54, 54.6, और 1 इंटू 21 सो हमारे पास जो रिटर्न पैसा आया है वो ये है, 96 प्लस 45 प्लस 54.6 प्लस 21, कितना रिटर्न आया देखते हैं। इसको जब ऐड करेंगे, इसके साथ इसको ऐड कर ले तो 150.6, 150, और यहाँ पे 45 प्लस 21 इज 66, 150 प्लस 66 216.6, ये पैसा आया है रिटर्न। अब तो आ गया आंसर, हम लोग खर्च कितना किए थे, टोटल कॉस्ट 200 एंड टोटल सेलिंग प्राइस 216.6, प्रॉफिट इज 16.6 आउट ऑफ 200 into 100 which is 8.3 होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 8.3%, ठीक है।